नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। एक और नए एपिसोड के साथ मैं आपकी दोस्त पुनीता हाजिर हूं 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर के इस चैनल पर। मानव ईश्वर की अनमोल कृति है और ईश्वर की कृति में कोई भी गुण ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस उस गुण को निखारने संवारने का सही मार्गदर्शन, वातावरण और अवसर चाहिए होता है। सुप्रीम पावर की जो ताकत है ना, बस वही एक पल प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अवश्य लाती है। लेकिन आवश्यकता होती है कि हम उस पल को समझ के उसका सही इस्तेमाल कर सकें। ये पल जिंदगी के किसी भी पड़ाव में आ सकता है, इसीलिए किसी को भी नाउम्मीद होने की आवश्यकता नहीं, परंतु अपने इस गुण को मांझने, गुड से बेटर बेस्ट होने का जो सफर है ना, वो इंसान को खुद ही तय करना पड़ता है। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, आपने भी पढ़ा होगा। मुझे लगता है कि ये शायद इसीलिए कहा गया, लेकिन ज्यादातर लोग फल की इच्छा में कर्म करने की होड़ में लग जाते हैं और व्यवहार में एक ईगो, एक सेल्फिशनेस बस आने ही लग जाती है, लगातार बढ़ती चली जाती है और बन जाते हैं हम एक कॉम्पिटिटर। और यही कॉम्पिटिटर बनने की जो भावना है, वो फल की प्राप्ति को हमारे भाग्य से कहीं दूर करती चली जाती है, क्योंकि हम उसमें दूसरे को हराने की भावना, जलन और ईर्ष्या की भावना के शिकार हो जाते हैं। यही सब रुकावटें हैं जो कर्म के मार्ग को भटका देती हैं। हम मेहनत करते रह जाते हैं और सब व्यर्थ जाता है। तभी हम ईश्वर से विश्वास खो बैठते हैं और गलतियों के बाद गलतियां जुड़ती हमारी जिंदगी को परेशानियों और दुखों से भर देती हैं। इसीलिए कर्म करते वक्त फल की इच्छा को मन से बिल्कुल निकाल दें। सही और सार्थक प्रयास करें। अपने ईश्वरीय गुणों को समझें और उन्हें निखारें। उनके प्रति ईश्वर का धन्यवाद करना भी ना भूलें, हर कदम, हर अवसर पर। आइए अब आपको रिंकू से मिलवाते हैं। रिंकू को बुरी आदत थी, चौक कलर जो भी मिलता ना, बस यहाँ वहां दीवारों, अलमारी, फर्श पर आड़ी तिरछी लकीरें खींच देता, या यूं ही कुछ भी। उसे ये आदत इतनी खुशी देती थी ना कि बस ऐसा वो कहीं भी करता था, चाहे स्कूल हो या घर। सभी परेशान थे, बहुत समझाया मनाया, पर रिंकू पर कोई असर ही नहीं था। आगे से नहीं करूंगा ऐसा कहता, लेकिन दूसरे ही पल बस चौक या कलर, पेन या पेंसिल कुछ भी मिलने की देर और भाई साहब झट से अपना हुनर साबित कर देते। रोज रोज स्कूल से शिकायत, गली मोहल्ले वाले भी तंग आ चुके थे। घर तो घर, किसी की गाड़ी भी नहीं बची थी। मम्मी बहुत दिन से सोच रही थी कि आखिर करूं तो क्या करूं। परेशान भी बहुत थी। डांटना, मारना, समझाना सब कुछ ही अक्सर होता रहता, लेकिन कोई असर नहीं था रिंकू पर। बहुत सोचती थी मम्मी, कई लोगों से बात भी की, लेकिन माँ का मन अपने बच्चे को जितना अच्छी तरह से समझता है ना, उतना और कोई कहां। सेकेंड सैटरडे संडे की छुट्टी थी। पूरे 2 दिन रिंकू को कैसे रोकना है मम्मी प्लान कर चुकी थी। शनिवार सुबह सीढ़ियों की दीवार जो घर के मेन गेट के साथ ही थी, उस पर नया पेंट करने के लिए अंकल आए थे। रिंकू ने पूछा, मम्मा ये क्यों? मम्मी बोली, सरप्राइज। रिंकू को कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन वो सोच रहा था कि अभी 2-4 दिन तो रुकना ही पड़ेगा। नई दीवार है, मम्मी बहुत गुस्सा होगी, पीटेंगी भी। लेकिन मम्मी का प्लान तो कुछ और ही था। पेंट 2 घंटे में सूख गया। मम्मी ने रिंकू को बोला, चलो रिंकू, आज हमें बहुत काम करना है। रिंकू बोला, मम्मा कौन सा काम? मम्मी ने कहा, आओ भी मेरे साथ। मम्मी ने छोटा स्टूल उठाया और चल दी। रिंकू भी मम्मी के पीछे पीछे। बाहर जाकर मम्मी ने नई दीवार पर अंडर वाटर सीन बना दिया। बड़े बड़े वाटर एनिमल जो रिंकू को बहुत पसंद थे। रिंकू उन्हें देखकर हैरान भी था और खुश भी। बोला, मम्मी आप भी दीवारों पर? जोर से हंसा और फिर चुप हो गया।
उसने खुशी खुशी में अपनी गलती को स्वीकार भी कर लिया था। मम्मी खुश थी, बोली, पर बेटा मैंने कुछ खराब नहीं किया, कभी किसी को नाराज भी नहीं किया, तुम भी ना किया करो। और सुनो, मैंने सिर्फ फिगर्स बनाई हैं, इनमें तुम रंग भरो, और मुझे पता है कि ये तुम्हारा शौक है और तुम बहुत ही सुंदर करोगे ये काम। रिंकू अपनी मम्मी का मुंह देख रहा था। उसके बाद उसकी आंखों की चमक और मुस्कुराहट ने तो मम्मी को निश्चिंत ही कर दिया। उनका फैसला बिल्कुल सही है। रिंकू को मम्मी ने बहुत से रंग दिए और कहा कि तुम धीरे धीरे अपनी पसंद के हर एनिमल में रंग भरो, पानी, पौधों, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है उससे सजाओ, तुम्हें पूरी छूट है। ये दीवार तुम्हारी और मेहनत भी तुम्हारी। रोज शाम को 2 घंटे। प्रॉमिस करो, ना पढ़ाई खराब करोगे, ना मिसबिहेव करोगे। रिंकू बहुत खुश था। भागकर अपनी मम्मी के गले लग गया और फिर कलर लेकर अपना काम शुरू कर दिया। हफ्ते भर तक वो अपनी पसंद के रंग भरता रहा। मम्मी से पूछता तो मम्मी सलाह तो देती, पर ज्यादातर रिंकू की पसंद पर ही हामी भरती। उसे वो सब फिल्में और किताबें भी याद हो आईं जहां जहां उसने बड़े ध्यान से अंडर वाटर सीन्स देखे थे। इतनी खूबसूरती से उसने उस दीवार को सजाया कि घर के लोग मम्मी के फैसले से जितना हैरान थे, उससे ज्यादा रिंकू की कलाकारी देखकर खुश थे। वाह, कमाल कर दिया रिंकू ने। जिस दिन उसने अपनी तसल्ली के बाद मम्मी को देखने के लिए बुलाया, उस दीवार के कोने पर साइड में मम्मी ने लिखा, मेड बाय रिंकू। मां थी ना। रिंकू की आंखें नम हो गई और वो भागकर एक बार फिर अपनी मां से चिपक गया। मां भी लगातार रो रही थी। यही प्रॉमिस हुआ कि अब कोई दीवार गंदी नहीं की जाएगी और कोई नुकसान भी नहीं किया जाएगा। रिंकू जब कुछ नया सीन बनाना चाहेगा तो यहां ये दीवार पेंट करा दी जाएगी। रिंकू खुश हो गया। रिंकू की उस दीवार की फोटो रिंकू ने व्हाट्सएप और फेसबुक पर डाली। न्यूज़पेपर में भी रिंकू की फोटो के साथ दीवार की फोटो खींचकर भेजी गई। आस पड़ोस के लोग देखने आए, यहां तक कि स्कूल के मैडम और एक दिन अचानक प्रिंसिपल भी। सभी ने रिंकू की मम्मी को बधाई दी, रिंकू को दुआएं और प्यार दिया। वो भी शायद नहीं जानता था अपने इस हुनर को, उसको सामने लाने का तरीका जो मम्मी ने खोज निकाला। यही वजह थी कि वो हर चीज को अपना ड्राइंग बोर्ड समझकर उस पर हाथ चला देता था। अब वो रुक गया। रिंकू के प्रिंसिपल ने आर्ट टीचर की मदद से स्कूल में भी चिल्ड्रन वॉल का आइडिया बनवाया और रिंकू को वहां भी अपनी कलाकारी दिखाने का मौका मिला। कई इनाम, कैश प्राइजेस और शाबाशियों का मिलना तो अब रोज की बात थी। वक्त बदल गया था। कलाकार को प्रेरणा मिल चुकी थी। मां आखिर मां ही होती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। ये कहानी भी एक वास्तविक घटना पर आधारित है और ये सबक मेरी जीवन यात्रा का बहुत ही अद्भुत परिणाम। ईश्वर में आस्था सदैव से ही थी, लेकिन एक होड़, एक अंधाधुंध अंधेरे रास्ते पर सफर करते एक लंबा समय गुजार दिया मैंने। लेकिन क्योंकि डिवाइन की अनुकंपा मुझ पर सदैव रही, अपनी प्योर सोल को उसने रोशनी की एक सुबह तक पहुंचा ही दिया। अब कोई भटकाव नहीं, कोई ईर्ष्या, कोई शिकायत, कोई दुख अब असहनीय नहीं। मार्ग की कोई बाधा अब मुझे नहीं रोक सकती। आप जैसी ब्यूटीफुल सोल्स का साथ मेरे इस मार्ग को और प्रशस्त करेगा। हमें लगातार आगे बढ़ना है, उदाहरण खोजने हैं, हल निकालने हैं, चेहरों पर मुस्कुराहट, दिलों में सुकून भरने हैं। तो मिलाइए हाथ और जोड़िए अपने साथ उन्हें भी जो इस पवित्र आदेश की पालना में अपनी रुचि दिखाएं और 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर के प्रति श्रद्धा जगाएं। आज बस इतना ही। मेरा यानी पुनीता का बहुत सारा प्यार।